हाँ जी मेरे बाबू, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू, प्रतिशत निकालना सीखे। क्या सीखने वाले हैं जी? तो प्रतिशत निकालना सीखे बाबू। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? तो इसे इंग्लिश में बाबू कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं बाबू? तो परसेंट। इसी को कहते हैं बाबू परसेंटेज। परसेंटेज क्या कहते हैं जी? तो परसेंटेज। अब चलिए यहाँ पे इसमें बाबू सवाल है। कितना सवाल है जी? तो 5 सवाल है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना? तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, यदि आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, यह मैथ का एक सवाल है, ठीक है ना? अब चलिए ध्यान दीजिए आप लोग कि बाबू अभी मान लीजिए आप लोग कहीं दुकान पे जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, बाजार करने के लिए, ठीक है? तो यदि एक कपड़े का मूल्य मान लीजिए कि 400 है। कितना है जी? 400 है। और उस पर ना बाबू आपको 5% छूट मिल रहा है। कितना जी? तो 5% छूट मिल रहा है। तो उसका मूल्य कितना होगा? यानी हम लोग इस सवाल को पहले बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि एक वस्तु का दाम कितना है जी? तो 400 रुपया, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, इस सवाल को सीखेंगे। चलिए ध्यान, इसको अब बनाया जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार हम लोग बनाएंगे। सवाल नंबर 1 है बाबू, 400 का 5%। यही सवाल है ना बाबू? तो अब लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा। ये जो 400, इसको हम लोग लिख लेंगे 400, और का मतलब क्या होता है जी? तो गुणा। उसके बाद कितना बाबू? तो 5, और बटे में हम लोग को कितना देना है जी? तो 100। प्रतिशत के बदले कितना हो जाएगा बाबू? तो 100। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत निकालने के लिए अब इसमें भाग दे देंगे हम लोग। तो 0 से 0 कट जाएगा बाबू। एक 0 से एक 0 कट गया। अब ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 और 5 में गुणा कर देंगे। तो अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो 4 5 20, यानी यहाँ पे आ जाएगा 20। यदि आप एक जींस खरीद रहे हैं मान लीजिए 400 रुपये का, ठीक है? और उस पर आपको छूट मिल रहा है कितना प्रतिशत जी? तो 5%। तो अब उस 400, जो 400 का जींस था बाबू, उसमें से हम लोग 20 माइनस कर देंगे। कितना जी? तो 20 माइनस, यानी 400 में 20 घटा देना है। क्या करना है जी? तो घटा देना है। तो कितना मिल जाएगा बाबू? तो 380 में अब वो मिल जाएगा। और हम लोग को प्रतिशत निकालने के बाद आंसर कितना आया जी? तो बाबू हम लोगों का आंसर आया 20 रुपया का छूट मिल रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 20 रुपया का छूट मिल रहा है, और उसका 5% हो रहा है। तो अब चलिए सवाल नंबर दूसरा अब हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको बना लेते हैं साइड में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, सवाल नंबर दूसरा का भी प्रतिशत निकालना हम लोग, यानी 1200 का 10% छूट मिल रहा है, ठीक है? तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे जी? तो लिख देंगे 1200 का कितना प्रतिशत जी? तो 10%। कितना जी? तो 10%। अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो बाबू हम लोग इस सवाल को जिस तरह बनाए थे, जिस तरह इसका प्रतिशत निकाले थे, ठीक उसी प्रकार इसका हम लोग निकालेंगे। तो लिख देंगे लो 1200 गुना 5, और बटे में प्रतिशत का बदला कितना जी? तो 100। इस प्रतिशत का बदला कितना? तो 100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और एक 0 से एक 0 कट जाएगा। यानी 12 में 5 से हम लोग अब गुणा करेंगे। तो 12 5 कितना हो जाएगा बाबू? तो 60। कितना जी? तो 60। यानी हम लोगों का 60 रुपया का छूट मिल रहा है, यदि उसका 10 रुपया प्रतिशत छूट है तो अब चलिए ठीक इसी प्रकार अब हम लोग सवाल नंबर कितना बनाएंगे जी? तो सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा। तो सवाल नंबर तीसरा में क्या है जी? तो 200 का 3%। कितना जी? 3%। अब इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे बाबू? तो जिस प्रकार यह दोनों सवाल हम लोग बनाए ठीक उसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा का भी, तीसरा का भी हम लोग बनाएंगे। सवाल नंबर कितना है जी? तो तीसरा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 200 है, इसको लिख लेंगे 200 गुणा, इसको इस प्रकार में हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3। अब यहाँ पे देखिए बटे में कितना जी? तो 100। अब एक 0 से बाबू एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0। तो अब इसको हम लोग क्या करना है बाबू? तो गुणा करना है 3 में 2 से। तो 3 दूना 6। कितना हो रहा है बाबू? तो 6। यानी हम लोग को इसका परसेंटेज निकालें कितना जी? तो 6। यही हुआ हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर चौथा में क्या है बाबू? 600 का 800% छूट मिल रहा है। 600 का कोई यदि सामान है और उस पर छूट की बात की जाए, प्रतिशत की बात की जाए, तो उस पर 8% बाबू छूट मिल रहा है हम लोग खरीदने पे। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा
यदि 600 का आप सामान ले रहे हैं और उस पर छूट कितना का मिल रहा है जी, तो 8 का, 8 रुपया का, 8% का, ठीक है ना, 8% उस पर क्या मिल रहा है जी, तो छूट मिल रहा है। तो अब देखिए इसको फिर हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे। तो 600 बाबू गुना 8 बटे में कितना जी, तो ये प्रतिशत के बदला 100। क्लियर। अब एक जीरो से बाबू एक जीरो कट जाएगा, फिर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो बाबू इसको हम लोग क्या करेंगे जी, तो गुणा करेंगे। तो 8 8 छके 48, कितना हो जाएगा बाबू, 48, यानी हम लोग को 48 रुपया का छूट मिल रहा है। ठीक है ना। अब चलिए ठीक इसी प्रकार बाबू सवाल नंबर कितना बनाना है जी, तो 1 2 3 4, चौथा हम लोग सवाल बना लिए। अब सवाल नंबर 5वां बाबू हम लोग क्या करना है जी, तो बनाना है। थोड़ा सा कैमरा को इस साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे जो बाबू स्पेस है यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। कितना नंबर है, तो सवाल नंबर 5वां। तो सवाल नंबर 5वां को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। कितना है बाबू, 900 का 15%, कितना जी, तो 15%। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे जी, तो लिख लेंगे 900 गुणा 15, लिख ले लो। अब बाबू नीचे बाटा में कितना लिखेंगे लो, तो 100। अब ई प्रतिशत के बदला 100 लिखे हैं, ठीक है ना। अब बाबू काटेंगे इसको हम लोग, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर यहाँ पे देखिए एक जीरो से बाबू एक जीरो कट गया। अब हम लोग क्या करना है जी, तो 15 और 9 में गुणा करना है। तो 9 और 15 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 9 5 45, कितना हो जाएगा जी, सॉरी 15 में और 9 में गुणा करना है। तो हम लोग यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं बाबू, 15 गुणे 9, तो 9 5 45, तो 45 को कितना लिखेंगे जो हम लोग, तो 5 और 4 लगा बाबू हारसिन हाथ में, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 लगा हाथ में, तो अब 9 में 1 से गुणा करेंगे, तो 9 एकम 9 और 9 4 13, तो बाबू यहाँ पे लिख देंगे लो हम लोग कितना जी, तो 13, यानी 135, कितना 135, यानी हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू कि हम लोगों का आंसर आएगा कितना 135। तो अब देखिए यदि वस्तु कोई 900 रुपया का मिल रहा है तो उस पर यदि 15% छूट मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत इस प्रकार से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद 100 जो 35 रुपया है ना इसमें घटा देंगे हम लोग, क्या करेंगे जी, तो घटा देंगे। तो यहाँ पे बाबू माइनस 135 घट गया। अब इसको बाबू घटाइए, तो इसमें एक हारसिन ले लीजिएगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 9 में से एक हारसिन लिए, यहाँ पे 10 हुआ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, तो 8। तो अब देखिए 10 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, और 8 है तो 8। घटा हम लोग गलती किए का, 9 और 3 तो 6, तो 8, यानी हम लोग को घटाना है कितना जी, यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसको, ये वाला गलत हो गया। हम लोग यहाँ पे घटाते हैं, कहीं जगह मिल रहा है बाबू, चलिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे घटा लेते हैं हम, यानी 900 में से हम लोगों को 135 निकाल देना है। तो इसको हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे 900 माइनस कितना करना है जी, तो 135। अब यहाँ पे देखिए ये जो 9 है बाबू, 9 में से एक हारसिन इसमें ले लेंगे, तो ये जो जीरो है कितना हो जाएगा 10, और 10 में से फिर इसमें एक हारसिन हम लोग ले लेंगे, हारसिन का घटाव की इसी प्रकार होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बाबू 10, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा बाबू 8। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 6, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू 7, यानी 765 रुपया हम लोगों को देना पड़ेगा दुकानदार को, यदि उसका मूल्य बाबू यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, रुकिए इस प्रकार कर देते, 765 रुपया देना पड़ेगा। कब, यदि उसका मूल्य 900 है और उस पर छूट मिल रहा है बाबू 15%, तो इसको हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद कितना आया था बाबू, तो 135 रुपया का हम लोग को छूट मिल रहा था। तो 900 में से हम लोग 135 घटा दी, तो घटाने के बाद कितना है बाबू, तो 765, यही हुआ हम लोगों का आंसर। तो चलिए इस वीडियो में बाबू हम लोग प्रतिशत निकालना सीख गए हैं, सभी सवाल इसमें बाबू साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस सवाल को पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बाबू, तो स्क्रीनशॉट इसका हो गया।
तो चलिए अब हम लोग क्या सीखे हैं बाबू इस वीडियो में। तो बाबू हम लोग इस वीडियो में सीखे हैं कि प्रतिशत निकालना सीखे। क्या करें जी, तो प्रतिशत निकालना सीखे, यानी प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएंगे और अपने दोस्तों के पास अवश्य वीडियो को भेजेंगे। तो चलिए हम आप सभी से मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।